ओके गाइस, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है BS6। ठीक है, मतलब एक्चुअली BS6 नहीं, वो भारत स्टेज के बारे में ही बात करेंगे हम लोग कि भारत स्टेज क्या होता है, BS2 क्या है, BS2 BS3 BS4 BS6 क्या है, BS4 और BS6 में क्या अंतर है, BS6 जो अभी आया है इंडिया में वो क्यों ज़्यादा एडवांटेज है उसके पास। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत स्टेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में BS बोलते हैं, ठीक है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग शॉर्ट में BS भी बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये देखता है कि किसी भी व्हीकल से, किसी भी गाड़ी से, किसी भी इंजन से कितना एयर पॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, कितना एयर पॉल्यूशन निकल रहा है किसी भी मोटर व्हीकल से या फिर किसी भी कंप्रेशन इग्निशन इंजन से, जो कि आजकल बहुत चला हुआ है कार वार में, उससे कितना एयर पॉल्यूशन निकल रहा है, उस हिसाब से ये अपना स्टैंडर्ड सबको देता है। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड है और वो उस स्टैंडर्ड का कुछ कुछ नियम रहता है कि आपको इतना तक ही पॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है ये कौन देता है? तो ये देता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। CPCB के बारे में हम इसी चैनल पे पढ़ा चुके हैं, आप प्लीज़ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, CPCB जो है वो देता है, किसके अंडर वो आती है? वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बोर्ड आता है जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो BS नॉर्म्स देता है। ठीक है, BS नॉर्म्स मतलब कि भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो 2000 में स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो उसको लाया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर अलग अलग जैसे कि BS2 BS3 BS4 इस तरह का आया। ठीक है, और ये जब स्टैंडर्ड लगता है, जब मान लीजिए कि BS4 लग गया, ठीक है, तो अब क्या बोलेगा इंडिया गवर्नमेंट कि हर जो भी व्हीकल्स बनेगा उसको इस स्टैंडर्ड का ही इंजन बनाना है ताकि वो एक लिमिटेड रूप में एयर पॉल्यूशन अपना दे सके। ठीक है, एयर पॉल्यूशन अपना कम से कम कर सके। ठीक है, अब देखते हैं कि BS2 पहले आता है, भारत स्टेज 2। ये किसके कंपैरिजन में आया? तो ये आया यूरोप में, तभी यूरो 2 आया था, EURO। ठीक है, उसके अंतर्गत भी सेम चीज़ था कि आप जो है इंजन से इतना ही पॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं। तो सेम इंडिया में भी लाया गया भारत स्टेज 2, इंडिया का अपना वर्सन। ठीक है, वो स्टार्ट किया गया 2001 2003 और 2005 तक में वो स्टार्ट हो चुका था। 2001 में वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्टार्ट किया। 2003 में वो NCR मतलब जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसके बारे में और 13 अलग अलग सिटीज़ में स्टार्ट किया गया, और 2005 में वो पूरा ऑल ओवर नेशन में स्टार्ट कर दिया गया। BS3 फिर आता है, भारत स्टेज 3, वो 2005 को आता है, NCR और 13 स्टेट सिटीज़ में। ठीक है, NCR नेशनल कैपिटल रीजन और 13 सिटीज़ में आता है। फिर 2010 में वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में आता है। तो एक चीज़ देखने वाली बात है कि जब ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में आ गया 2010 को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हर इंजन, जो भी इंजन 2010 या 2010 के बाद बनेगा या 2010 में जितना भी बनेगा उसको इस स्टेज का ही इंजन बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा इंजन बनाएगा जो इतना, जितना गवर्नमेंट फिक्स किया हुआ है कितना पॉल्यूशन आपका इंजन कर सकता है, तो उसका उससे कम या उतना ही पॉल्यूशन उसका इंजन करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर करेगा तो उसका इंजन को भारत सरकार मान्यता रद्द कर देगी और उसका कारोबार यहाँ पर इंडिया में नहीं बिक पाएगा। ठीक है, किसी भी कंपनी का। फिर आता है भारत स्टेज 4, यूरो 4 के स्टैंडर्ड पे। 2010 में वो आया NCR और 13 सिटीज़ में। फिर 2017 में वो पूरा नेशन में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में आ गया। BS5 जो है उसको भारत सरकार बोला कि हटा देते हैं, इसको छोड़ के डायरेक्ट हम लोग आ गए BS6 पर। ठीक है, तो BS6 अभी 2018 में दिल्ली में आया, 2019 में नेशनल कैपिटल रीजन में आया और 2020 में पूरा ऑल ओवर इंडिया में आ गया। तो अब जो भी आप कार देखिए, ह्यूंडई का कार या फिर किसी का भी, मारुति सुजुकी का या किसी का भी जो भी कार अब बनेगा, जिसका भी इंजन बनेगा, वो भारत स्टेज 6 के इंजन के हिसाब से ही पॉल्यूशन कर सकता है। उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसका इंजन नहीं बनेगा, उसका कार ही नहीं बिक पाएगा इंडिया में। ठीक है, तो उसका लॉस हो जाएगा यहाँ। अब बात करते हैं हम लोग BS4 और BS6 के बीच में। तो हम लोग क्या किए, BS4 से डायरेक्ट आ गए BS6 में। BS5 को हम लोग स्कीप कर दिए। ठीक है, मतलब बोले कि इसका ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग BS6 में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं BS4 और BS6 में क्या अंतर है मेन। ठीक है, आखिर मेन अंतर दोनों में है क्या? तो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, BS6 जो है वो भारत स्टेज 6 बनता है
वो कौन सा स्टैंडर्ड इमिशन बेंचमार्क है, वो 6 नंबर पे आता है, ठीक है। मतलब 2 से बेटर, 3 से बेटर, 4 से बेटर और 5 और 6, 5 से भी बेटर, ठीक है। तो वो 6 बेंचमार्क है और BS4 जो है वो 4 में बेंचमार्क है, ठीक है। अब दोनों जो है वो ऐसा बनाया गया था कि वो मैक्सिमम इमिशन नॉर्म्स को, मतलब जो है वो मोटर में ऐसा सेटिंग किया जाता है कि कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। लेकिन अब मेन है कि BS4 और BS5 में मेन अंतर क्या था वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ ना कि BS4 जब आया था तो BS4 में बोला गया कि ठीक है, आपका इंजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड 80 मिलीग्राम हर किलोमीटर में निकाल सकता है, ठीक है। फिर BS6 का जब लाया गया तो उसमें बोला कि नहीं भैया, अब आप 60 मिलीग्राम ही निकाल सकते हैं। मतलब BS4 से BS6 बेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल गैस था और ये 80 से 60 मिलीग्राम कर दिया गया। पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो छोटा छोटा पदार्थ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा मतलब माइक्रोग्राम्स में होता है, उसको कम करके बोला गया कि आप उसको BS6 के लिए बोला गया कि आप जो है सो उसको 4.5 मिलीग्राम ही यूज़ कर सकते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो BS6 इसमें भी BS4 से आगे बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे हम बताएं कि BS6 में क्या किया गया है, पॉल्यूशन का जो स्कोप है उसको एकदम कम कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम बताएं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो था वो 80 ग्राम से 60 ग्राम कर दिया गया था, वैसे ही NOx मतलब जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का पदार्थ होगा उसको BS4 में 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर था, अब उसको BS6 में 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से कर दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो BS4 में था उसका लिमिट था 300 मिलीग्राम पर किलोमीटर, लेकिन अब BS6 में 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दिया। मतलब देखो कितना कम कर दिया गया, ठीक है। तो कितना अच्छा किया, BS4 से BS6 कितना बेटर हो गया है, ठीक है। और जैसे बताए कि पार्टिकुलेट मैटर जो था वो 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर से 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो अब तो बात कर लिया हम लोग इंजन पे, लेकिन जब BS6 आता है ना तो BS6 का सिर्फ इंजन नहीं, वहाँ पर आपका फ्यूल मतलब जो डीजल और पेट्रोल जो यूज़ कर रहे हैं वो भी उसका स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। मतलब उसका BS6 के इंजन में काम करने लायक आपका डीजल और फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो पेट्रोल और डीजल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो BS6 में क्या किया गया, BS4 के मुकाबले कम कर दिया गया सल्फ़र और नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है। जैसे कि BS4 में पहले था 50 पार्ट्स पर मिलियन, वैसे ही BS6 में कर दिया गया 10 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 5 गुना कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन एकदम कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका परमिटेड लिमिट था, मतलब नाइट्रोजन का जो लिमिट था कि आप कितना बना सकते हैं, तो वो BS4 में था 70%, BS6 में कर दिया गया 25%, ठीक है। तो देखो कितना कम हो रहा है, ठीक है। अब ये सब जो हम लोग बता रहे हैं तो ये फ्यूल के लिए है, मतलब ये जो डीजल वीजल के लिए, डीजल और पेट्रोल के लिए है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से क्या किया गया कि BS6 नॉर्म्स जो है वो चालू हो गया, मतलब BS6 का जो एजेंडा था वो चालू हो गया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, BS6 का जो फ्यूल था, मतलब BS6 का जो तेल जिसमें जिससे गाड़ी चलेगी वो भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप लोग BS6 का जो तेल है वो BS4 का इंजन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और पॉल्यूशन कम ही होगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या किया, जब BS6 का जो नॉर्म्स आया, जब BS6 को इंट्रोड्यूस किया भारत में, तो वो क्या बोला गया कि उसमें जो इंजन रहता है ना, उसमें सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF लगा दिया गया, ठीक है। इससे क्या होगा, तो BS6 का जो मोटर व्हीकल होगा उससे कितना पॉल्यूशन निकलेगा वो भारत मतलब उसको जान सकता है, ठीक है। इंजन का जो भी हेड होगा वो उसको जान सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सुजुकी का इंजन है तो सुजुकी का इंजन में कितना पॉल्यूशन हो रहा है वो सुजुकी कंपनी जान सकती है, और इससे गवर्नमेंट जान सकती है। फिर वो उस पर रेगुलेशन लगा सकता है अपना, ठीक है, कि देखिए आपका ज़्यादा हो रहा है या आपका कम हो रहा है, तो उसको बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। लेकिन BS4 में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। BS4 में ऐसा कुछ नहीं था, तो BS6 में टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव कर दिया गया देखा जाए तो, ठीक है, एक रूप से। अब आते हैं रियल ड्राइविंग एमिशन, जो चलता हुआ गाड़ी जो जब गाड़ी चल रही है तो उसमें जो इमिशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल ड्राइविंग इमिशन, ठीक है। तो BS6 में क्या कर दिया गया ना कि जैसे जैसे गाड़ी चलेगा,
जैसे गाड़ी चल रही है ऐसे 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 ऐसे, आपका यहाँ से कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, यहाँ जैसे आप यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं तो आपका रास्ता में कितना पॉल्यूशन निकल रहा है वो रियल टाइम बेसिस पे आपको बताएगा। मतलब अभी आपका इतना निकल रहा है, अभी आपका इतना निकल रहा है, ऐसे करके वो बताता है कि इतना इतना आपका पॉल्यूशन निकल रहा है मोटर व्हीकल, ठीक है। बट BS4 में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो BS6 का इंजन यहाँ पर भी BS4 को पछाड़ देता है, ठीक है। अब एक और है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक, ठीक है, जो कि BS4 में नहीं था लेकिन BS6 में है। मतलब क्या होगा कि अगर कुछ भी जा रहा है गाड़ी और आपका ख़राब हो गया तो उसको ठीक करा जा सके, ठीक है, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक। तो अब हम लोग देख लिए कि BS4 और BS6 में कितना अंतर है, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर BS4 का इंजन है आपके पास, ठीक है, और अगर आप तेल डलवा रहे हो BS6 का इंजन के लायक, तो इस तरह का जो पॉल्यूशन वाला हम लोग बताए कि ये पार्ट्स पर मिलियन कम कर देता है, ये कर देता है, सल्फर ऑक्साइड कम कर देता है, हाइड्रोजन कार्बन कम कर देता है, तो ऐसा BS4 का इंजन में अगर BS6 का तेल डलाइएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, तो BS6 का इंजन में BS6 का ही तेल डलवाना है, ठीक है। BS6 का इंजन में BS6 का ही तेल डलवाना है तो ही ऐसा काम करेगा। समझ में आ गया बात। तो मज़ा तो आया ना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा। BS4 और BS6 के बीच में भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6 क्या है, भारत स्टेज एक्चुअल में क्या है, ठीक है, कौन इसको लागू करता है, ये सब चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं। मज़ा आया ना। तो अगर ये मज़ा आया तो वीडियो को, तो ऐसा ही मज़ा आप औरों को भी दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, इस पे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको और भी मज़ा चाहिए ऐसा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी कहना चाहते हैं दिल की बात तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।